हेलो नमस्कार सत श्री अकाल आदाब हम मानी सोने और रवा लोग इन खातिर लेके आयल बने एगो खास जेकर नाम पक्का हाल बा। तो भैया आज हमारे शो के मेहमान बड़न भोजपुरी इंडस्ट्री के बहुत अच्छा और बेहतरीन कलाकार जिनकरा के अंदर अभिनय कूट कूट कर भरल है। और एक चीज और है उनकरा के हमने रवा हिंदुस्तानी में बहुत देख ले होगा बा। तो भैया नाम तो ना बताए काहे कि नाम जाने खातिर रवा के वीडियो देखे के पड़ी। तो चलो भैया बातचीत करल जाओ अपना आज के मेहमान से। सर हमारे इस चैनल का हाल बा में आपका स्वागत है। सर सबसे पहले हमारे दर्शकों को बताइए कि आप अपनी जब जर्नी शुरू किए थे कहाँ से शुरू की और कैसी रही आपकी जर्नी, हमारे दर्शकों को बताइए। मेरी जर्नी अभिनय की यात्रा तो 10 साल की उम्र से चालू हो गई थी जब मैं भोपाल शहर में बाल रंगमंच कर रहा था। फिर वहाँ पे शौकिया रंगमंच करने के बाद एक समय बिताने के बाद अच्छा खासा मतलब 16-17 साल रंगमंच करने के बाद फिर जब मुंबई आया तो मुंबई में मेरा सौभाग्य है कि मुझे पहली फिल्म भोजपुरी की जो मिली वो सुजीत कुमार जी के निर्देशन में मिली, जिसमें बतौर नायक मैंने काम किया। फिल्म का नाम था बलमा बड़ा नादान और जो ससुरा बड़ा पैसे वाले के 6 महीने बाद रिलीज हुई थी। तो बस वहां से जो यात्रा चल रही है अभी तक निरंतर सतत जारी है। सर जब आप इस लाइन में आने के लिए सोचे तो इसके पहले क्या था कि आपको पहले से ही सोच रखा था कि मुझे फिल्म लाइन में जाना, एक्टिंग करना है, इसके अलावा कुछ था? नहीं, बचपन का जो सपना था वो कहीं ना कहीं एक सिपाही बनने का था। मुझे फौज में जाना था और कहीं ना कहीं उसके लिए तैयार भी था, लेकिन आपको जब अभिनय का कीड़ा लग जाता है तो आपको एक प्रशंसा पाने की एक आदत लग जाती है और आपको एक कलाकार को सबसे बड़ी भूख होती है पहचान की, कि आप नाम नहीं बताएं और उसका नाम सामने वाले को पता हो। तो जब वो मुझे मिलने लगा प्रतिसाद की रंगमंच पे नाटक करने के बाद पेपरों में प्रशंसा आने लगी, लोग बाग जाते थे कहीं भी मेरे पिताजी को मेरे नाम से बुलाते थे कि अरे वो समर्थ के पापा जा रहे हैं। तो सुनने में बहुत अच्छा लगता था कि नहीं यार। और जो शौकिया शुरू करा था वो कब जुनून बना और जुनून से कब व्यवसाय बन गया पता ही नहीं चला। और जब ऐसा लगने लगा कि नहीं यार अब एक अच्छा खासा समय आपने रंगमंच में गुजार लिया है, अब आपको बंबई जाना है, तो बंबई आना भी मेरे लिए उतना आसान नहीं था। पापा को 4 साल लगे कन्विंस करने के लिए, क्योंकि बहुत असुरक्षित क्षेत्र है। आपकी किस्मत है और आपका हुनर है। अगर किस्मत मेहरबान नहीं हुई तो बहुत सारे लोगों के सपने अधूरे रह जाते हैं और आपके नाते रिश्तेदार ही बोलते हैं अच्छा बड़े गए थे हीरो बनने, आ गए वापस। तो वो एक जो असफलता का डर रहता है वो भी कहीं ना कहीं रहता है, लेकिन परिवार का साथ और आपके अंदर का आत्मविश्वास अगर हो तो देखिए संघर्ष तो सभी को करना है। संघर्ष को जारी रखने की ताकत आपका परिवार देता है। तो सर जब जाहिर बात है आप एक्टर बनना चाह रहे थे, पापा भी नहीं चाह रहे थे कि आप एक्टर बने, तो आप बोले थे सिपाही बनने के। तो जब आप एक्टिंग किया, पहली फिल्म आई, तब घर वाले क्या बोले? मेरी पहली फिल्म थी 2001 में, मैंने छत्तीसगढ़ी फिल्म करी थी जो वहां की प्लेटिनम जुबली हिट फिल्म है परदेसी के माया। उसमें मैं बतौर नायक उसमें भी काम किया था मैंने। तो वो फिल्म का जब प्रीमियर था मैं मम्मी पापा को लेके गया था। हम लोगों का प्रीमियर रायपुर में हुआ था। फिर फिल्म के जब 50 दिन हुए तब भी मम्मी पापा साथ में गए, 100 दिन हुए तब भी। पापा का ऐसा नहीं था कि वो किसी चीज को लेके नकारात्मक रहे उस वक्त। उनका ये था कि आप कुछ पढ़ाई कर लीजिए, कि अगर जिंदगी में कहीं कुछ इस क्षेत्र में नहीं घटित हो पाया तो आपका जीवन यापन चलता रहे। क्योंकि हम जब रंगमंच करते थे तो जेब से पैसे लगा के रंगमंच होता था। 10 रुपए की टिकट बेचना भी उस वक्त हमारे लिए बहुत भारी होता था। तो ये सारी चीजें थी। जब पापा मम्मी को लेके गए तो बड़ा अच्छा लगा उनको भी, सबने उनको जाना पहचाना। और जाहिर सी बात है, देखिए माता पिता को भी खुशी होती है जब उनके बच्चे कुछ अच्छा काम करते हैं। और अमूमन नाटक वगैरह देखने मम्मी पापा आते थे तो वो एक कहीं ना कहीं उस माहौल से परिचित थे। लेकिन सिनेमा होता है तो
कहीं ना कहीं वो सकारात्मक उस चीजों को लेके हो गए। सर आप अब तक मतलब आपने जब आपने फर्स्ट फिल्म की थी उसके बाद अब तक आपने कितनी फिल्में कर दी? देखिए मैं सच बोलूं, मैंने गिना तो नहीं है, लेकिन कभी कभी सोचता हूँ शायद भोजपुरी मेरी 100 के ऊपर तो हो गई होंगी या आसपास होंगी, क्योंकि कुछ 2004 से अगर मैं सोच के चलूं तो 16 साल का मेरा ये फिल्मी सफर हो गया है, जिसमें मुझे लगता है बीच में एक 2.5-3 साल का गैप आया जहां मैं नायक से चरित्र, किरदार और खलनायक की तरफ आया। तो 100 के समकक्ष होंगी। किसी दिन अभी बैठ के गिनूंगा तब पता लगेगा कि आंकड़ा कहां तक पहुंचा है। सर जब आपकी पहली फिल्म रिलीज हुई थी, क्योंकि जाहिर सी बात है कोई भी एक्टर की पहली फिल्म रिलीज होती है तो उसके अंदर एक बहुत बड़ा एक्साइटमेंट होता है कि मैंने इस फिल्म में काम किया है, तो क्या आप अपनी फिल्म को देखने सिनेमा घर गए थे? हाँ, मैं बिल्कुल गया था, और मैं अपने काम को हमेशा, मैं खुद सबसे बड़ा आलोचक होता हूँ और अपने काम को लेकर मैं खुद आत्ममंथन करता हूँ। पहली फिल्म रिलीज हुई, तकरीबन मैं अपनी हर फिल्म देखना पसंद करता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं आप देखते हैं और फिर आपको लगता है अरे यार ये शिट, ये मिस हो गया, ये शायद कहीं होता तो ज्यादा अच्छा होता। तो जब आगे कहीं कोई काम करते हैं और ऐसी कोई सिचुएशन होती है तो आपको याद रहता है कि यार उस फिल्म में आपसे ये छूट गया था, इस फिल्म में इस चीज को और ऐड होना। सर जब आप गांव से हैं, मतलब आप जहाँ से भी हैं वहाँ से, अब जब पहले नॉर्मली रहते थे तो लोगों का नजरिया कुछ हो रहा है, जब आप एक एक्टर बन के आ गए, आपकी फिल्में आने लगी, तो अब लोगों को क्या नजरिया जब जाते हैं आप वहाँ तब? देखिए मैं भोपाल शहर से हूँ, मध्य प्रदेश से, तो वहाँ भोजपुरी फिल्में लगती नहीं है। टीवी पे जितनी आती हैं वो लोग देखते हैं। शुरुआती दौर में टीवी भी इतना सक्रिय नहीं था, इतने सारे चैनल नहीं थे। अब जो उत्तर प्रदेश, पूर्वांचल में जितने नाते रिश्तेदार रहते हैं या हमारे मध्य प्रदेश में जितने चैनल दिखाए जाते हैं, तो कोई ना कोई दोस्त जब सर्च कर रहा होता है, कहीं ना कहीं हम दिख जाते हैं, फोटो खींच के भेज देता है, भाई तेरी फिल्म आ रही है, भाई तेरी फिल्म देख रहा है, या बेटा तुम्हारी फिल्म देख रहा है, ये उस पे आ रही है। शुरुआती दौर में महुआ चैनल था, हाँ। आपको याद होगा, आज से 10 साल पहले महुआ चलता था, महुआ पे फिल्में आती थी। एक वक्त ऐसा होता था कि हफ्ते में 3 दिन मेरी सिनेमा आती थी। अच्छा। तो कहीं ना कहीं लोग बाग बोलते थे अबे तेरा जन्मदिन है क्या आज, महुआ पे 3 पिक्चरें आ गई तेरी एक हफ्ते में, अबे कहीं तो कुछ तकलीफ वकलीफ तो नहीं है? अरे मैंने कहा भाई, लोगों को अक्सर ये लगता है ना कि किसी का देहांत हो जाता है तो उसकी श्रद्धांजलि में 3 सिनेमा दिखाते हैं। हाँ। तो मैंने कहा भाई ऐसा कुछ नहीं है, अभी हैं हम। तो अब महुआ के बाद हमारे पास टीवी चैनल्स इतने सारे हो गए हैं, काम इतना कर लिया है, या पुरानी कोई सिनेमा आती रहती है तो लोगों को अच्छा लगता है, मुझे भी अच्छा लग जाता है कि चलो यार ठीक है। जो मैं आपसे शुरू में कह रहा था, पहचान, एक कलाकार पहचान का भूखा होता है, और उसको अगर मतलब गोवा एयरपोर्ट पे मैं गया हूं, मैंने लगेज डाला है और सामने वाले ने ऐसे करके मुझे देखा, मैं उसकी आंखों में समझ गया कि प्रश्न क्या था। मैंने उससे कहा हाँ भाई वही हूँ, मैं सामान रख तू, मैं वही हूँ। तो सर एक सेल्फी हो जाए, मैंने कहा ठीक है भाई आ जाओ। मैं चंडीगढ़ गया तो वहां पे सर समझ जाते हैं कि अब सामने से क्वेश्चन क्या आना है, तो वो जो प्रश्न उनकी आंखों का होता है वो समझ जाते हैं। कई बार होता है कि आपको लोग बाग ऐसे देखते हुए, ऐसे तो बिल्कुल आप सीधे चल रहे हैं लेकिन आपको लग रहा है कि कोई किसी की आंखें आपको देख रही हैं, आपका पीछा कर रही हैं, तो समझ जाते हैं कि हाँ भाई। सर आपका ऐसे कोई ऐसा सीन जो अभी तक आपको बहुत अच्छा लगता हो, आपने इतनी ज्यादा सीन किया, इतनी फिल्में की है, कोई सीन जो आपको बहुत ज्यादा पसंद हो कि नहीं ये सीन बहुत अच्छा? देखिए मैं बिल्कुल डिप्लोमेटिक नहीं हूँगा, हम लोग जो भी काम करते हैं पूरी शिद्दत और मेहनत से करते हैं, तो कहीं कुछ ऐसा हो ही नहीं सकता कि यार ये ज्यादा अच्छा किया या वो ज्यादा अच्छा किया। हाँ, कई बार पूरी फिल्म में कभी कोई 19-20 हो जाती हैं चीजें, लेकिन फिर भी पूरे सिनेमा का देखें तो हर चीज बहुत अच्छी होती है। हाँ, कुछ चीजें यादगार हो जाती हैं, बट शायद मुझे लगता है कि मेरी जिंदगी में अभी वो सीन और वो सिनेमा शायद आने बाकी है, तो उसका इंतजार कर रहा हूँ मैं। सर मतलब आप पहले तो कैरेक्टर आर्टिस्ट करते थे, बहुत अच्छे कैरेक्टर करते थे, अभी आप खलनायक बन रहे हैं, तो एक कैरेक्टर आर्टिस्ट से अब आप खलनायक, तो ये कैसे? नहीं, देखिए मैं बॉम्बे कलाकार बनने आया था,
तो जब बॉम्बे कलाकार बनने आया था तो मुझे फिल्म मिल गई बलमा बड़ा नादान, हीरो के तौर पे लॉन्च हो गया। उसके बाद 10-12 फिल्में एज ए हीरो करी। फिर उसके बाद बीच में एक गैप आ गया जब मुझे लगा कि शायद मुझे हिंदी की तरफ जाना चाहिए। तो मैंने दूरदर्शन के सीरियल करे, बालिका वधू किया कलर्स पे। फिर हमारे एक कैमरामैन डायरेक्टर हैं शाद भाई, जो अब दुर्भाग्यवश हमारे साथ नहीं है, वो एक फिल्म बना रहे थे त्रिनेत्र। उसमें उन्होंने संजय पांडे भैया को साइन करके रखा था, लेकिन कुछ डेट का इश्यू हुआ, संजय भैया नहीं कर पाए। तो उन्होंने मेरे से कहा कि यार चॉकलेटी विलन भी तो हो सकता है, क्या आप करेंगे? तो मैंने कहा ठीक है। और मुझे खलनायकी हमेशा से इसलिए पसंद है क्योंकि वो मेरे व्यक्तित्व के विरुद्ध जाके मुझे काम करना है, वो मेरे लिए एक चुनौती है। तो उस चुनौती को मैंने सहज स्वीकार किया और उसमें 4 हीरो थे, विजय लाल यादव जी, विनय आनंद जी, पंकज केसरी जी और एक धर्मेंद्र मिश्रा जी। तो खलनायकी से सफर शुरू हुआ। फिर उसी के बाद मुझे राजा बाबू मिली, मंजू ठाकुर जी ने राजा बाबू में काम दिया। तो वहां से एक दिनेश भैया के बड़े भाई वाला, एक नीरव के बड़े भैया, वो एक लोगों ने पहचान दे दी। तो इस तरीके से काम करना है। हम तो पानी है, आप जिसमें मिलाएंगे उसके जैसे हो जाएंगे। अगर आप चरित्र कलाकार बनाएंगे, चरित्र कलाकार है। खाली बर्तन है, दही रखना है दही रख दीजिए, रायता रखना है रायता रख दीजिए, सब्जी रखना है सब्जी रख दीजिए। सर, एक बॉलीवुड के बहुत बड़े कलाकार हैं, मैं अभी हाल ही में उनका इंटरव्यू देख रहा था। उनसे पूछा गया, वो बेसिकली बिहार से हैं, उनसे पूछा गया था कि आप इतने बड़े कलाकार हैं और आप भोजपुरी क्यों नहीं करते। उन्होंने बोला था कि भोजपुरी की जो कहानियां हैं वो अभी पुरानी है। तो क्या उनका कहना सही है? आप क्या कहेंगे इस बारे में? देखिए, दुर्भाग्यवश ये सच है कहीं ना कहीं। उनका अपना नजरिया हो सकता है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है व्यक्तिगत तौर पे भोजपुरी सिनेमा में जितने एक्सपेरिमेंट हो रहे हैं शायद दूसरी किसी इंडस्ट्री में नहीं हो रहा। नाग नागिन भी बनती है यहाँ पे, नागदेव जैसी फिल्म भी बनती है यहाँ पे, निरहुआ हिंदुस्तानी की सीरीज चलती है 1, 2, 3, और यहाँ पे दुल्हन चाही पाकिस्तान जैसा एक ड्रामा भी बनता है। यहाँ पे आशीर्वाद छठी मैया के जैसा भी सिनेमा बनता है। हाँ, पारिवारिक सिनेमा दिखाने के चक्कर में कहीं ना कहीं मैं एक सीधी लाइन में कहूं कि हम अपनी पहचान इसलिए नहीं बना पाए क्योंकि हम दूसरों का अनुसरण कर रहे थे। हमने अपनी मासूमियत और अपनी सादगी को खो दिया दूसरों को अनुसरण करने। हम लट्ट फाइट नहीं दिखा पाते, हम कीचड़ की लड़ाई नहीं दिखा, हमको मतलब फाइट चाहिए साउथ वाली। हाँ, और कहीं ना कहीं लोगों को जो हमने दिखा दिखा के एक आदत में उनकी डाल दिया है, उनको वही चीजें चाहिए। हाँ, लेकिन अब इस लॉकडाउन के बाद, जैसे लॉकडाउन आया, प्रकृति ने अपने आप को परिवर्तित किया है, वैसे ही सिनेमा भी अब परिवर्तित हो रहा है। थोड़ी सी एक परिपक्वता आई है। और अगर सीधी सच्ची बात बोले तो देखिए 2003 में फिर से भोजपुरी सिनेमा शुरू हुआ था। तो आज 3 या 4 से मान लीजिए 16 साल का अल्लड़ नौजवान लड़का तो है जिसको अभी नहीं समझ है। सही, थोड़ी सी और परिपक्वता आएगी, ये जवानी खत्म होगी। पहले गिरते पड़ते खड़े होते यहाँ तक तो पहुंचे हम। तो ये 16 साल की जो जवानी है वो अंगड़ाई वाली है। उसमें कुछ गलतियां भी हुई, कुछ हमारे ऊपर आरोप भी लगे। हम उस गलती को भी सहज स्वीकार करते हैं कि हाँ, हम लोगों ने कुछ वल्गर सिनेमा बन गए। तो एक दिन आएगा, एक वक्त जो पहले 10 साल पहले था कि हिंदी का कोई भी ऐसा प्रोडक्शन हाउस नहीं था जिसने भोजपुरी में आके फिल्म करी। हाँ, सदी के महानायक अमिताभ बच्चन साहब हमारे यहाँ के काम करके गए, अजय देवगन जी ने काम किया है। तो ये सब लोग फिर आएंगे, थोड़ा सा वक्त लगेगा एक वो विश्वास फिर से कायम करने का। और शायद जिन लोगों को, देखिए मैं तो भोजपुरी का अपने आप को दत्तक पुत्र मानता हूँ, और इस सिनेमा ने मुझे, भोजपुरी सिनेमा ने मुझे एक पहचान दी है, मेरा बॉम्बे में घर दिया है। तो मेरे लिए तो अभी माँ का आशीर्वाद है। ये माँ अपने उन तमाम बच्चों को लेके आएगी जो हिंदी में काम कर रहे हैं, देखिएगा। सर, जैसे कि आपको कॉमेडी दिया जाए कि नहीं, आप कॉमेडी सीन आपको करना है तो आप करेंगे? मैंने की है, अभी
प्यार तो होना ही था। अच्छा। प्रमोद शास्त्री जी की फिल्म है। जनवरी में मैं यहीं पे इसी शिवगढ़ रिसोर्ट में एक साउथ इंडियन कैरेक्टर करके गया हूँ, जो कॉमेडी से पूरा परिपक्व, मतलब फुल कॉमेडी कैरेक्टर है। कल्लू जी उसमें हीरो हैं, यामिनी जी हीरोइन है, देव सिंह जी उसमें है, सुशील भैया उसमें है, मैं हूँ, मटरू भैया है, मतलब बहुत तगड़ी स्टार कास्ट है। उस सारी भीड़ में मेरा कैरेक्टर बहुत अलग है और वो कॉमेडी, थ्रू आउट कॉमेडी कैरेक्टर। सर जो है वल्गैरिटी एक मतलब नाम दे रखे हैं लोग कि नहीं, काफी लोग बोलते हैं ना कि ये भोजपुरी है सिनेमा, उनको एक नजरिया जो होता है ना, आप उस पर कहना। देखिए, अगर कोई किसी पे उंगली उठाता है तो 3 उंगली उसकी तरफ होती है। तो कहीं ना कहीं एक चीज है कि हमारे यहाँ के जो एल्बम बनते हैं ना, अश्लीलता के सबसे ज्यादा जिम्मेदार वो है। जब तक उनमें सेंसरशिप नहीं आएगी, देखिए सिनेमा तो सेंसर होने के बाद आता है ना, ये तो सबको पता है। ये तो सबको सही। अगर हिंदी सिनेमा में भी सरकाई लो खटिया राजा गाना आया, फिर कभी मेरे साथ कोई रात गुजार, हाँ वो लोग शायद हमसे बाजी इसलिए मार जाते हैं कि उनका प्रेजेंटेशन हमसे बहुत बेहतर होता है। हम लोग शायद हमारे दर्शक वर्ग को ध्यान में रखते हुए एक बहुत ही महीन सी लक्ष्मण रेखा होती है मादकता और अश्लीलता वाली, उसको लांघ जाते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं कोई बहुत सारे निर्माता निर्देशक ऐसे हैं जो ये चाहते हैं कि नहीं यार, जो अगर अश्लीलता वाला ठप्पा हमारे ऊपर लग गया उसको मिटाएं। लेकिन बहुत सारे ऐसे भी हैं जो बिल्कुल उसके ऊपर हार फूल माला चढ़ा के उसी को ढो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं अभी उनकी संख्या ज्यादा है, पर कहीं ना कहीं हर जगह जो बदलाव हो रहा है वो बदलाव होगा। एक भोजपुरी कहीं ना कहीं पहले, जैसे मुझे जितना इतिहास याद है, लता जी ने गाने गाए, रफी साहब ने गाने गाए, किशोर कुमार जी ने गाने गाए, आज की जनरेशन में देखें तो सोनू निगम साहब ने गाने गाए, विनोद राठौर जी ने गाने गाए, उदित जी तो गाते ही हमारे यहाँ गाने हैं। तो ये फिर वो दौर आएगा जहां हम अपना खोया सम्मान फिर से पाएंगे और हम अपनी उसी दबंगाई और भौकाल के साथ खड़े होंगे। सर एक फनी क्वेश्चन पूछ रहे हैं, आपकी लाइफ से जुड़ा हुआ है। सर कभी आप जैसे निमंत्रण में गए हैं तो वहां पे आपने कभी पर्दे पे, जो पर्दा होता है उस पर मुंह पोंछा है आपने? हाँ, अच्छा, वो हो जाता है। देखिए हम भी तो आम आदमी हैं यार, तो कहीं ना कहीं अगर आपने गुलाब जामुन वगैरह कुछ खा लिया, अब सामने कुछ नहीं मिला तो पर्दे पे चुपचाप हाथ पहुंचा, मुंह पहुंचा, अब कोई ने देखा तो नहीं, देखा निकल लिए। ठीक है सर, हमारे दर्शकों से क्या कहना चाहेंगे आप? बस आप लोग इसी तरह प्यार और आशीर्वाद बनाए रखें और हाँ, कुछ अच्छा सिनेमा आ रहा है, उन सारे सिनेमा को देखें। हम ये जरूर मैं वादा करता हूं कि अभी जिस फिल्म की हम शूटिंग कर रहे हैं, प्यार का देवता, ये फिल्म भी और बहुत सारी फिल्में ऐसी आने वाली हैं जो आप अपने परिवार के साथ बगैर किसी झिझक के साथ बैठ के देख सकते हैं। तो सर हमारे का हालबा शो के लिए वो सब, का हालबा जो हमारा शो है, का हालबा जो हमारा शो है वो बहुत ही शानदार शो है और इस शो के लिए मेरी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। ये चलता रहे और अभी ये तो मेरा पहला इंटरव्यू है, मैं इसमें 10वां 20वां 100वां इंटरव्यू दूंगा, मैं ये बिल्कुल उम्मीद करता हूं और ये मेहनत कर रहे हैं, हम इनके साथ हैं। थैंक यू सर।